क्या कुछ देर बैठने के बाद उठते समय आपके घुटने अकड़े हुए और दर्दनाक महसूस होते हैं? इस वीडियो में आप आसान और प्राकृतिक उपायों तथा उपयोगी हर्बल विकल्पों के बारे में जानेंगे, जो 50 वर्ष की आयु के बाद घुटनों की तकलीफ को कम करने और आपको अधिक आराम से चलने फिरने में मदद कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण होने वाले घुटने के दर्द से कैसे राहत पाएं? 50 वर्ष से अधिक आयु के कई लोग महसूस करते हैं कि घुटनों की तकलीफ धीरे धीरे उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करने लगती है। सीढ़ियां चढ़ना कठिन हो जाता है, सुबह की जकड़न लंबे समय तक बनी रहती है और थोड़ी दूर चलना भी थकाने वाला लग सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस सूजन, जकड़न और जोड़ों की गतिशीलता में कमी का कारण बन सकता है, खासकर ठंड के मौसम में या लंबे समय तक बैठने के बाद। प्राकृतिक देखभाल के उपाय इन समस्याओं को कम करने में सहायक हो सकते हैं। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और कुछ हर्बल विकल्प जोड़ों की असुविधा को कम करने और लचीलापन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। कई लोगों का अनुभव है कि स्वस्थ जीवनशैली अपनाने से उन्हें बेहतर महसूस होता है। पारंपरिक जड़ी बूटियों में ऐसे प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं जो जकड़न को कम कर सकते हैं और चलने फिरने को आसान बना सकते हैं। नियमित उपयोग से प्राकृतिक उपाय सूजन और जोड़ों की असुविधा को नियंत्रित करने में सहायक हो सकते हैं। घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द के सामान्य कारण। अतिरिक्त वजन। शरीर का अतिरिक्त वजन घुटने के जोड़ों पर लगातार दबाव डालता है और धीरे धीरे सुरक्षात्मक उपास्थि को कमजोर कर देता है। कई लोगों को वर्षों तक लगातार दबाव के कारण सीढ़ियां चढ़ना, लंबे समय तक खड़े रहना या किराने का सामान उठाना मुश्किल लगने लगता है। पुरानी चोटें, खेल, गिरने या कार दुर्घटनाओं से घुटने के ऊतकों को नुकसान पहुंच सकता है, जिसका दर्द वर्षों बाद भी महसूस हो सकता है। बचपन की छोटी मोच भी कभी कभी बाद में दर्द का कारण बन सकती है, खासकर लंबी पैदल यात्रा या लंबे समय तक खड़े रहने के बाद। बढ़ती उम्र। उम्र बढ़ने के साथ उपास्थि स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाती है और घुटनों को सहारा देने वाली गद्दी कम हो जाती है। इससे बिस्तर से उठना, बाजार जाना या कुर्सी से खड़े होना जैसी सरल गतिविधियां भी कठिन लग सकती हैं। बार बार तनाव। बार बार उकड़ू बैठना, घुटने टेकना, सीढ़ियां चढ़ना या भारी वस्तुएं उठाना घुटनों पर दबाव डाल सकता है। निर्माण, खेती या रसोई में लंबे समय तक काम करने वाले लोगों में अकड़न और सूजन अधिक देखी जाती है। कमजोर मांसपेशियां। पैरों की कमजोर मांसपेशियां घुटनों को कम सहारा देती हैं, जिससे जोड़ों पर अधिक दबाव पड़ता है। हल्की स्ट्रेचिंग, छोटी सैर और हल्के व्यायाम से चलने फिरने में आसानी, संतुलन और स्थिरता में सुधार हो सकता है। घुटने के दर्द से राहत के लिए हर्बल सप्लीमेंट्स, रूमाटोन कैप्सूल और तेल ऐसे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जो जोड़ों को आराम देने और लचीलापन बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। रूमाटोन कैप्सूल शरीर के अंदरूनी कार्यों को सपोर्ट करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में सहायक हो सकते हैं, जिससे आर्थराइटिस से जुड़ी जकड़न में राहत मिल सकती है। इनमें मौजूद हर्बल मिश्रण सूजन को कम करने और रोजमर्रा की गतिविधियों के दौरान जोड़ों की गतिशीलता को आसान बनाने में मदद कर सकता है। रूमाटोन तेल बाहरी उपयोग के लिए होता है और दर्द वाली जगह पर हल्की मालिश करने से आराम दे सकता है। इसमें मौजूद हर्बल तत्व सूजन कम करने और जोड़ों की मूवमेंट को बेहतर बनाने में सहायक हो सकते हैं। नियमित उपयोग से आर्थराइटिस से जुड़ी असुविधा कम महसूस हो सकती है। बहुत से लोग इसे सोने से पहले या टहलने के बाद इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे थके हुए घुटनों को आराम मिल सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए रूमाटोन कैप्सूल और तेल के फायदे। रूमाटोन कैप्सूल और तेल गठिया से पीड़ित लोगों की मदद कर सकते हैं। ये जोड़ों के दर्द को कम करने और चलने, झुकने या खड़े होने के दौरान घुटनों को आराम देने में सहायक हो सकते हैं। इनमें मौजूद हर्बल मिश्रण सूजन को कम करने, जकड़न दूर करने और प्रभावित जोड़ों की गतिशीलता में सुधार करने में मदद कर सकता है, खासकर ठंड के मौसम में या लंबे समय तक बैठने के बाद। नियमित उपयोग से मस्कुलोस्केलेटल, मांसपेशियों और हड्डियों स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, जिससे रोजमर्रा के कार्य अधिक आसान महसूस हो सकते हैं। रूमाटोन तेल से हल्की मालिश करने पर यह बाहरी रूप से आराम देने में मदद कर सकता है और सूजन व दर्द से राहत महसूस हो सकती है। ये हर्बल उत्पाद लंबे समय तक उपयोग के लिए सामान्यतः सुरक्षित माने जाते हैं और बिना गंभीर साइड इफेक्ट के जोड़ों की असुविधा को कम करने में सहायक हो सकते हैं। घुटनों के जोड़ों को मजबूत रखने के लिए पौष्टिक आहार। वसायुक्त मछली, सैल्मन, सार्डिन और मैकेरल में ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं, जो जोड़ों की सूजन को कम करने और गति को सुगम बनाने में मदद कर सकते हैं।
सप्ताह में 2 बार वसायुक्त मछली का सेवन गठिया से पीड़ित लोगों में घुटनों की जकड़न को कम करने में सहायक हो सकता है। पत्तेदार सब्जियां, पालक, केल और कोलार्ड ग्रीन्स विटामिन के, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करते हैं, जो हड्डियों और उपास्थि को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। नियमित रूप से इनका सेवन जोड़ों पर दबाव कम करने और घुटनों को अधिक स्थिर बनाए रखने में सहायक हो सकता है। जामुन, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और रसभरी में ऐसे प्राकृतिक यौगिक होते हैं जो जोड़ों को दैनिक घिसावट और तनाव से बचाने में मदद कर सकते हैं। इन्हें नाश्ते या स्नैक्स के रूप में शामिल करने से घुटनों को आराम मिल सकता है। मेवे और बीज, अखरोट, बादाम, अलसी और चिया सीड स्वस्थ वसा, प्रोटीन और खनिज प्रदान करते हैं, जो जोड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। हल्दी, हल्दी में करक्यूमिन नामक प्राकृतिक यौगिक होता है, जो जोड़ों के दर्द और अकड़न को कम करने में मदद कर सकता है। इसे सूप, चाय या गर्म दूध में शामिल किया जा सकता है। बीन्स और दालें, बीन्स और दालें प्रोटीन, आयरन और फाइबर से भरपूर होती हैं, जो घुटनों के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करती हैं। जैतून का तेल, एक्स्ट्रा वजन जैतून के तेल में स्वस्थ वसा और पौध यौगिक होते हैं, जो जोड़ों की जकड़न को प्राकृतिक रूप से कम करने में मदद कर सकते हैं। इसका उपयोग सलाद, सब्जियों या हल्के खाना पकाने में किया जा सकता है। इन खाद्य पदार्थों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के साथ रूमाटोन कैप्सूल और तेल का 3 महीने तक नियमित उपयोग ऑस्टियोआर्थराइटिस से जुड़ी जोड़ों की परेशानी को कम करने में मदद कर सकता है। जोड़ों को आराम देने और गठिया से जुड़ी असुविधा को प्राकृतिक रूप से कम करने के लिए आप आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन.in से रूमाटोन कैप्सूल और ऑयल खरीद सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला वीडियो देखें, घुटनों के दर्द को ठीक करने का रामबाण इलाज।